हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश वेयर सक्सेस बिगिंस। तो जैसे आप सबको पता है कि हम LIC डबल एओ और IBPS क्लर्क के लिए यहाँ पर रीजनिंग के सेट्स कर रहे हैं या मॉक कर रहे हैं। तो आज हमारा मॉक नंबर 3 है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो काफी अच्छे रहने वाले हैं। पिछले हमने दो सेट्स जो है वो थोड़े इजी से किए, जिसमें हमें थोड़ा इजी पता चले कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ सकता है। और आज थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर क्वेश्चंस अच्छे आ जाएं तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को। सो आपके पास पहला क्वेश्चन है, 7 पर्सन वर बोर्न ऑन द सेम डेट बट इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम 98 टू 2004। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको बेस बनाना है। बेस किसको बनाओगे, आप ईयर्स को बनाओगे। तो सबसे पहले बेस बनाओ आप ईयर्स को। तो 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, राइट। सो अपने पास यही नंबर ऑफ ईयर्स हैं। और सिर्फ पर्सन है तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम सिर्फ ये नाम के लिए कॉलम बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और चलिए तो बॉक्सेस बना लेते हैं अच्छे से अपने रजिस्टर की तरह। यही काम आप एग्जाम में भी कर सकते हो, बट आप अगर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे तो आपको शायद इजी पे बढ़ जाए, बट ऐसे बना लोगे तो आपको इजी ज्यादा रहेगा कि चीजें बन जाएंगी आपकी। चलो कंडीशंस पढ़ते हैं। ओ वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर जी। जी के जस्ट पहले ओ है। 2 पर्सन वर बोर्न इन बिटवीन के एंड ए। ठीक है, के और ए के बीच में दो लोग हैं। के वॉज बोर्न बिफोर ए, तो इन्होंने बता दिया कि के पहले हुआ है इस, कुछ इस तरीके से, राइट। ये हमारी कंडीशन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एज मैनी पर्सन वर बोर्न आफ्टर एल, जितने भी पर्सन एल के बाद हैं। एज मैनी वर बिफोर ए, तो ए से उतने ही पहले हैं। ठीक है। पी वॉज बोर्न आफ्टर 2000। ठीक है, 2000 के बाद है बट नॉट इन 2003। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन बन जाती है पी के लिए। वाई वॉज बोर्न आफ्टर जी, तो जी के बाद है हमारे पास वाई। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ओ जी और वाई ये तीन तो नीचे आएंगे, मिनिमम मिनिमम तीन तो हमें चाहिए। तो नीचे अगर तीन जगह खाली नहीं रह पाती है तो इट मीन की कंडीशन हमारी गलत है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ये हो जाओगे कि सर के और ए को कहाँ बनाए। के और ए के लिए बहुत सारी जगह बचती है, तो हम के और ए कैसे बनाए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा एक रूल है जो आज आपको मैं नया सिखाने वाला हूँ कि आप एक कंडीशन के भरोसे पे नहीं बैठोगे। आप हमेशा दो या तीन कंडीशन को एक साथ देखोगे। जैसे के और ए को अगर आप बनाते हो, कहीं पे पुट करते हो, कहीं ना कहीं पोजीशंस बनेंगी के और ए की। तो अगर आप के और ए को बनाते हो वहां पर, तो उसके साथ साथ आप ये देखोगे कि एल भी आ जाएगा, राइट। अगर ए आ रहा है तो इसका मतलब एल भी आ जाएगा, और एल के आने के बाद आप ओ जी और वाई को देख सकते हो तीन नीचे जगह है या नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन खराब। तीन जगह होने के साथ साथ एक चीज और चाहिए कि दो जगह एक साथ खाली चाहिए हमें, तो वो भी हमें मिलना चाहिए। तो वो तीनों चीजें आपको एक साथ उठानी है। तो समझो कैसे उठा सकते हैं। मैं डॉट्स बनाऊंगा, डॉट्स के हिसाब से यहाँ पे समझ। अगर हम के को यहाँ माने वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम के को यहाँ मानते हैं तो एक दो, ए यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट। डॉट्स देखना, सिर्फ डॉट्स। ए के नीचे दो है, इट मीन की एल के ऊपर भी दो होने वाले हैं, तो एक दो यहाँ पर एल हो गया। ये जो भी डॉट्स बनाते जा रहा हूँ वो जगह हमारी फिक्स होती जा रही है। अब यहाँ पे हमने ये सब कर दिया। ओ और जी के लिए सिर्फ ये जगह बचती है जो लगातार है और तीन जगह नहीं है, राइट। ओ जी और वाई के लिए कोई जगह नहीं, इट मीन की वहां पर के नहीं बच सकता। चलो सेकंड कंडीशन उठाते हैं कि अगर हम के को यहाँ मान लें, के अगर हमारा यहाँ आ जाए तो एक दो, ए यहाँ पे आ जाएगा आपका। ए यहाँ पे आ गया, उस हिसाब से एल यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट। ठीक है, एल यहाँ पे आ गया आपका। अब ओ और जी के लिए कंसेक्यूटिव दो बॉक्सेस खाली है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर गलत। अब सेकंड कंडीशन पे आओ। सेकंड कंडीशन में भी कुछ इसी तरीके से सोचो कि के ए यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे होगा, तो ओ और जी वाई बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और के और ए के लिए काफी सारी जगह है, तो उनको सोचते हो चलो। देखो टॉप पे नहीं आ सकता, ये बात क्लियर है, क्योंकि देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ के एक दो ए, तो ए के नीचे एक दो तीन, एक दो तीन ऊपर, तो तीन ही ऊपर तीन ही नीचे है। इट मीन्स कि एल और ए सेम जगह पे नहीं आ सकता, राइट। तो अपना के यहाँ हो सकता है, तो एक दो ए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब अपना जो के है वो यहाँ पर है, मानो यहाँ पर है एक दो ए, और ए अगर यहाँ पर है, हमने के माना था यहाँ पर, तो हमारा एल होगा यहाँ पर, राइट। हमारा एल यहाँ पर होगा। ओ और जी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचती, मतलब लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस जो है वो खाली नहीं है, दो ईयर्स खाली नहीं है जहां पर हम उसको बना सके। तो अब हमारे पास ओके ए बना दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये गलती की है, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब वैसे सही है, बट हाँ वो कंडीशन बन नहीं पाएगी। चलो
अब k के लिए सिर्फ एक जगह बचती है p के जस्ट ऊपर, तो p के जस्ट ऊपर अगर मैं k को बनाता हूँ तो 1 2 a यहाँ पे आएगा, a अगर सबसे नीचे है तो l सबसे ऊपर आ जाएगा, o यहाँ पे होगा क्योंकि o और g एक साथ होने वाले हैं और g के जस्ट ऊपर o है तो o वहां पे आ जाएगा। इसके बाद y के लिए नीचे जगह है तो ये वाली कंडीशन हमारी बन जाती है। तो सेकंड कंडीशन हमारी बन गई। इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा कि एक साथ दो तीन कंडीशंस को अगर हम ले लें तो वो थोड़ा और जल्दी क्वेश्चन जो है वो हमारा हो सकता है, राइट। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक एक कंडीशन को हम देख रहे थे और कर रहे थे, लेकिन आज हमने क्या सीखा कि हम एक साथ अगर दो तीन कंडीशंस को उठा ले तो थोड़ा जल्दी और हो सकता है क्वेश्चन, राइट। चलो अब जैसे ये वाला सही तो हो गया बट तीसरे वाला गलत है, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि फिर ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे ए और एल वाला, तो के यहाँ हो सकता है। अगर के यहाँ पे है तो एक दो एल यहाँ पे होगा आपका, नहीं ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा तो एल यहाँ पे होगा और एल यहाँ पे होगा तो ओ और जी के लिए कोई जगह नहीं बचती, ठीक है। चलो के को यहाँ पे रखें अगर, तो एक दो ए यहाँ पे होना चाहिए और इसके अलावा कोई और जगह हो नहीं सकती। और अगर ए यहाँ पे है तो इसका मतलब एल यहाँ पे होगा और ओ और जी के लिए ये जगह है बट जी के नीचे वाई के लिए कोई भी जगह नहीं बचती, इसलिए ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी। तो आज आपने कुछ यहाँ पे नया सीखा होगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी कि हाँ हम पजल्स के टाइम पे ये वाली ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन कभी फंस रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर ही लोगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर वो ये है कि पजल को हम अटेम्प्ट कैसे करें और उसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अप्रोच हमें यहाँ पे समझ में आ गई, इन क्वेश्चंस को तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि जो बन चुका है वो हो गया। चलो अगले दो क्वेश्चंस तीन क्वेश्चंस जितने भी होंगे देखते हैं स्लॉग्स के ऊपर। दो या तीन तो होंगे मिनिमम क्योंकि आपके एग्जाम में भी दो या तीन ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ओनली अ फ्यू sleek are gloss, तो some sleek are gloss plus some sleek are not gloss, ये हमारे पास है। a few shine slop, few shine, तो यहां पर अपने पास शाइन होने वाला है, राइट। और शाइन जो है वो क्या है, स्लीक है। आ फ्यू लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, आ फ्यू का मतलब सम होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट होता है, ठीक है। चलिए तो हमसे कंक्लूजन में पूछा है नो शाइन बीइंग ग्लॉस इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज ट्रू, क्योंकि साइन शाइन और ग्लॉस के बीच में कुछ भी हमें पता नहीं है, तो शाइन और ग्लॉस का जब डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं पता तो दोनों के बीच में हर बात की पॉसिबिलिटी सही है। एटलीस्ट सम ग्लॉस आर शाइन, एटलीस्ट हमें नहीं पता, ये कह रहा है कि डेफिनेट डेफिनेट बात कह रहा है कि कुछ ग्लॉस शाइन है, तो हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बात क्या हो जाएगी गलत। सो ओनली वन फॉलोज, सो ऑप्शन नंबर सी वन फॉलोज द करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, एक और स्लॉग्स है, ठीक है। दो क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं, तीन भी हो सकते हैं वैसे। ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर फीमेल, तो कुछ गर्ल्स जो है फीमेल है, कुछ गर्ल्स फीमेल नहीं है। नो फीमेल इज लेडी, ओके, तो कोई भी फीमेल जो है वो लेडी नहीं। कंक्लूजन है हमारे पास सम गर्ल्स आर नॉट फीमेल, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, सम गर्ल्स आर नॉट फीमेल, क्योंकि हमें ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर फीमेल्स बोला गया, इट मींस कि सम गर्ल्स आर नॉट फीमेल्स। सम फीमेल्स इज नॉट गर्ल्स, नहीं ये हमें नहीं पता, हमें गर्ल से फीमेल के लिए पता है बट फीमेल से गर्ल के लिए आने के लिए हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं पता है। चलो ऑल गर्ल्स आर लेडी, नहीं हमें नहीं पता, गर्ल्स और लेडी का हमें कोई भी पता नहीं है, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है क्या नहीं है कुछ भी उससे हमें लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे इस लॉक्स को, ये यहाँ पे हमने सीख लिया, ठीक है। सम गर्ल्स आर नॉट फीमेल वो हमें दिख रहा है, सम फीमेल इज नॉट गर्ल, फीमेल का गर्ल से नहीं पता, गर्ल फीमेल नहीं ये पता है बट फीमेल गर्ल नहीं होगी ये नहीं पता। ऑल गर्ल्स आर लेडीज कह रहे सारी की सारी गर्ल्स लेडीज है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी नहीं हो सकती। देखो ऑल गर्ल्स आर लेडीज हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ गर्ल्स कैन नेवर बी लेडी, क्योंकि सम पार्ट ऑफ गर्ल इज फीमेल, राइट, फीमेल और फीमेल कभी भी लेडी नहीं होगा, तो ये जो गर्ल का पार्ट है ये कभी भी लेडी नहीं हो सकता, तो ऑल गर्ल्स कैन नेवर बी लेडी, ठीक है। तो इस हिसाब से कंक्लूजन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और है हमारे पास यहाँ पर, ये है सिटिंग अरेंजमेंट, और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये है रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, विद वन एट ईच शॉर्टर साइड, ओके। सो आप दो कंडीशंस बनाओगे यहाँ पे, मिनिमम मिनिमम दो तो देखो लेके चलोगे, तो इन्होंने कहा कि विद वन एट ईच शॉर्टर साइड, ठीक है, ईच शॉर्टर साइड एंड
3 एट ईच लॉन्गर साइड। तो 1 2 3, 1 2 3, दो कंडीशंस बनानी है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक और कंडीशन उठा लेते हैं यहाँ पर, 1 1 1 2 3, 1 2 3। अब इनका फेस देख लेते हैं। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बहुत इजी हो जाएगा ये तो, क्योंकि अगर सब एक ही साइड देख रहे हैं तो बहुत इजी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चलो यहाँ पे इनका हमने बना दिया फेस। अब फेस बनाना बहुत जरूरी है, राइट और लेफ्ट इसी पर डिपेंड करते हैं आपके। ठीक है, ध्यान रखना बस इस चीज को। जी इज नॉट फेसिंग ई, ठीक है, कह रहा है कि जी और ई सामने नहीं बैठते एक दूसरे के, जी और ई एक दूसरे के सामने नहीं बैठते हैं। ठीक है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु सिट्स एट वन ऑफ द शॉर्टर साइड्स। तो ठीक है, बी को कहीं पे भी बिठा दो, यहाँ पे बिठा लेते हैं। और ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। नीदर एफ नॉर सी सिट्स एडजेसेंट टू ई, तो ई के आसपास ना तो एफ है ना ही सी है, तो एफ और सी में से कोई भी उसके आसपास नहीं बैठेगा। ठीक है, एच सिट्स अपोजिट टू सी, एच और सी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे आपको भी दिख जाए कि एच और सी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ऑपोजिट बैठे हैं। सी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है वो डी के इमीडिएट राइट, मतलब कहीं भी होगा डी उसके बिल्कुल राइट साइड में सी बैठने वाला है। एफ सिट्स इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, तो ठीक है, एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर एफ यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो देखो यहाँ पे बताया गया था कि ई एफ के पास भी नहीं है और ई सी के साथ भी नहीं है, तो ई के साथ एफ नहीं आ सकता, इट मींस दूसरी साइड पे ही ई बैठने वाला है। चलो, अब हमें पता है कि सी और डी ऑपोजिट होंगे और ऑपोजिट के लिए सिर्फ एक ही जगह बची हुई है हमारे पास, राइट। बट डी के राइट में हमें सी करना है, तो वो दो बातें हो सकती थी। जैसे देखो, डी के राइट में सी नहीं कर सकते, डी के राइट में सी नहीं कर सकते, बट डी के राइट में यहाँ से सी कर सकते हैं, यहाँ सी कर सकते हैं बट एच नहीं लिख पाएंगे, राइट। और यहाँ पे हम कर सकते हैं डी के राइट में सी, सी सी के जस्ट अपोजिट में एच, ये हम कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते थे डी के राइट में सी है बट सी के अपोजिट में एच नहीं बन पाएगा, तो ये वाली बात इसलिए गलत हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि ई और क्या था, ई और जी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इट मीन कि जी यहाँ नहीं आ सकता, तो सामने नहीं है ना, इसके साथ में तो आ सकता है, राइट, साथ में आ सकता है। अगर ऑपोजिट नहीं है तो सामने या मतलब ऑपोजिट में नहीं है, आसपास तो आ ही सकता है, राइट। तो कौन सा पर्सन बचता है वो हमारा यहाँ पर ए बच जाता है, तो ए जो होगा वो हमारा ई के ऑपोजिट में बैठ जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 के 8 पर्सन यहाँ पर बन गए। तो आज आपने इसमें कुछ नया क्वेश्चन भी सीखा होगा कि क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, चलिए आंसर्स आप कर ही लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सीखना था यहाँ पर। चलिए, in a certain code language some statements are coded as follows, television and mobile is coded as this, feel the touch is this mobile। ठीक है, तो ये चाइनीज कोडिंग है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और पिछली क्लास के आपने होमवर्क ज़्यादा नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने होमवर्क को थोड़ा सीरियसली लें और IBPS क्लर्क को क्रैक करें। तो इसके कमेंट्स करना आप आंसर, ठीक है, कमेंट में बताना कि इसके 13 to 15 के आंसर क्या रहे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं किस तरीके से करना है, वैसे आपको आता होगा, बहुत इजी है। इफ ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आर कलेक्टिवली अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देन विच इज सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको हर लेटर को अरेंज करना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको इस तरीके से अरेंज करना है। रिवर्स अल्फाबेटिकल में बोला है तो जेड वाई एक्स ऐसे करके आपको करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि राइट टू लेफ्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में ही कर देंगे अरेंज, ठीक है। देन विच इज द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले बड़े वाला आएगा, तो सबसे बड़ा लेटर जो है मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है वाई फर्स्ट, फिर है हमारे पास टी सेकेंड, थर्ड, टी और तो नहीं है, नहीं है, फिर हमारे पास आएगा आर, राइट, आर हो गया हमारा फोर्थ, आर से फिर पहले क्या आएगा हमारे पास ओ आएगा, राइट, तो ओ ओ तो दो बार आएगा, तो इसका मतलब हो गया ओ हमारा सही आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है, ओ इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हो। देखो अगर आप अरेंज करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे हमने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, नंबर्स वाला था कि इधर से कौन सा आएगा इधर से कौन सा आएगा और हम उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचो, थोड़ा जल्दी होगा। इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर विदाउट एनी स्पेस लेफ्ट टू राइट,
and then the letters at prime positions are dropped, then which is the fourth letter from the left. तो आप यहीं से नंबरिंग देना शुरू कर सकते हो कि भाई नंबर ही तो देने हैं हमें, एट द एंड हमें नंबर देने हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहीं तक जाओ, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने कितना पूछा है, फोर्थ लेटर। तो आपको क्या क्या कहा गया है कि जो प्राइम नंबर्स पे हैं, प्राइम पोजीशन पे है, उनको ड्रॉप करना है। तो इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, 1 2 3, इसको भी ड्रॉप कर देंगे तो कितने बचते हैं, 1 2 3, ये आ गया हमारा एट्थ वाला। एट्थ वाइब कौन है, ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अप्रोच रखनी है कि हमें अगर छोड़ने हैं, ड्रॉप करने हैं, तो हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं कि हमें जरूरी नहीं है ना कि हम हर हर चीज को लिख के बनाए एंड देन फिर उसको करें कि हाँ अब ये ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय पी, ठीक है, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। तो देखो ये तो आप लोग ही बताना कि कितने बन सकते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय पी, तो ये हो जाएगा कैप, एफ एल पी पता नहीं क्या होता है, ये मैप, ये बॉब, ये टॉप। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है, बाकी टॉप, मैप और कैप, ये तीनों तो एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं। तो हमारा आंसर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कमेंट करके बताना कि बी ओ पी बॉब करके कोई मीनिंगफुल वर्ड होता है या नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं 3 करेक्ट करके चला जाता। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि बी ओ पी बॉब का कोई मीनिंग होता है या नहीं होता है, ठीक है। इफ ईच वॉवल इन ईच वर्ड is changed to the next letter as per English alphabetical series, then how many words will have 2 or more same letters? तो मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, वॉवल्स जो गिवन है उनको हमें नेक्स्ट लेटर के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ओ के बाद हमारे पास पी आता है, ओ के बाद हमारे पास पी आता है। तो किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर दोबारा नहीं हो रहा, ठीक है। किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर दोबारा हमें तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो नन हो जाएगा आंसर, नन, ठीक है। तो आंसर इज नन। तो आपको इस तरीके से सोचना है इसके बारे में। इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर विदाउट एनी स्पेस, ये तो वही है शायद जो हमने पहले किया, ठीक है, चलो छोड़ो। ओके, एक और हमारे पास सिटिंग है। सिटिंग के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे समझो आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के। पहले क्वेश्चन जो आपने किए उसमें भी आपने कुछ नया सीखा होगा कि हमें कैसे अप्रोच करनी, इसमें भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 8 डायरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी आर सिटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे आर अर्पित बिशप, ठीक है, ए बी सी डी मान सकते हो आप क्योंकि इनके इनिशियल्स ऐसे ही हैं। सम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब 8 लोग बनाओ, सबसे पहले काम ये करो, 2 4 6 8, और 2 4 6 8, आपके पास 8 लोग हैं, ये आपके पास है, ठीक है। अर्पित एंड बिशप आर मेकिंग नोट्स ऑन द कॉन्फ्रेंस एंड देयरफॉर दे आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है, ए और बी ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है, while the other 6 people are facing away from the center, और बाकी के जो रेस्ट हैं वो आउट देख रहे हैं, रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, ठीक है। अर्पित इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हरीश, तो हरीश का तो हमें पता है ना, बाहर देख रहा होगा क्योंकि ए और बी ही तो अंदर देख रहे हैं, तो हरीश तो बाहर देख रहा होगा। तो एच, अर्पित इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, तो सेकंड टू द राइट मतलब ए यहाँ और ए जो है वो अंदर देखेगा। सेम इस कंडीशन में बना सकते हो आप, एच और ए जो है वो अंदर देखेगा, ठीक है। एंड बिशप इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्पित, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर बिशप, और ये भी अंदर देखेगा, यहाँ पर सेम कंडीशन बिशप और अंदर की साइड देखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेविड सिट्स, डी जो है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में सेकंड पे बैठता है, ठीक है, बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गगन, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर बी और ए, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, तो जी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है और जी जो है वो बाहर देखेगा, और जी के राइट में डी है, इट मीन्स की जो डी होगा वो एच और ए के बीच में आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी कि जी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, और डी भी बाहर ही देखेगा क्योंकि 2 ही पर्सन तो देख रहे थे सिर्फ अंदर, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स एंड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, वो तो हमें पता ही है कि ई और एफ जो है वो एक साथ, तो सेम सेम सा ही कुछ बना है यहाँ पर।
तो ई और एफ में से कुछ भी इधर आ सकता है और ये दोनों बाहर देखेंगे, ये तो हमें पता ही है। तो ई और एफ के लिए इधर और की जो चीज है वो चली गई है, यहाँ पर ए बी सी बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी और ये भी बाहर ही देखेगा। एक बार चेक कर लेते हैं ई और एफ के लिए कोई फेस तो नहीं बताया या फिर कोई पोजीशन तो हमें गिवन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ई और एफ जो है वो कहीं पर भी हो सकते हैं, मतलब बी ई एफ भी हो सकता है, बी एफ ई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन दोनों के इधर और की कंडीशन पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि जहाँ पे आपको पोजीशन जो है वो फिक्स ना मिले तो वो इधर और पे जा सकती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू द राइट हो सकता है। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, फिफ्थ टू द राइट नहीं है। तो एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, हो सकता है कि आंसर में मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाए और आप बोथ ए एंड बी ना देख पाओ, क्योंकि आपको एक मिल गया जैसे थर्ड टू द लेफ्ट मिल गया, आपने अगला ऑप्शन ही नहीं चेक किया कि उसमें हो सकता था फिफ्थ टू द राइट भी लिखा होता, तो वो आपकी गलती हो जाएगी वहां पे। तो थोड़ा सा पांचों ऑप्शंस को एक बार देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोथ ए एंड बी या बी एंड सी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ है तो नहीं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ गगन, गगन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है, एच से कौन सा नाम है, हरीश हर्षित जो भी है वो हमारा आंसर रहेगा। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ गगन, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ गगन, नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा हर्षित है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नहीं है मतलब हरीश या हर्षित जो भी था, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ गगन, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे एच वाला, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर तब होता है बच्चों जब हमारे पास चार ऑप्शन हो और हमारा उन आंसर मतलब जो भी ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं मिलता, तब हमारा नन ऑफ दीज हो जाता है। और नन तब होता है, मतलब नन वाली भी बात आई है अभी तक हमारे पास, तो नन तब होता है जब हमारे जो ऑप्शंस वगैरह हो, जैसे आप सिटी और सॉरी आप सिलॉक्स करोगे, तो सिलॉक्स में ऐसा हो सकता है कि आपके पास तीन कंक्लूजन है, तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता, आप बोलोगे नन फॉलोज, राइट। और अगर चार ऑप्शंस गिवन है, चारों में से आपका आंसर कुछ और आ रहा है, जैसे आपका लेट से आप मान लो कि आपका आंसर आ रहा है ओनली वन फॉलोज, बट वो ऑप्शंस में नहीं लिखा, तब आप नन ऑफ दीज बोलोगे। तो नन ऑफ दीज और नन फॉलोज में थोड़ा सा अंतर है, वो यहाँ पे आप समझ लेना। How many persons are there between B and D when counted when counted clockwise from bishop? तो bishop से हमें clockwise चेक करना है और B और D के बीच में लोगों को देखना है, तो B से clockwise, तो हमारे पास तीन ही पर्सन है, ठीक है, भले हम क्लॉकवाइज देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन हो जाएगा C3, ठीक है। 8 persons were sitting facing north, 4 persons were seated between A and H and neither of them was seated at the end, F was seated at the end, G was seated third to the left of A। क्या एक ही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे, यस इस क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, या फिर इसको आप होमवर्क रखो, इसको भी आप कर ही सकते हो वैसे, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, सारे के सारे वो करें, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करना, इसका आंसर आपका क्या आया, ठीक है, इसका आंसर क्या आया ये आप कमेंट करना, क्योंकि देखो इजी सा क्वेश्चन है, इसको समझाने में कोई ऐसा खास प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, हाँ कोई भी खास प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में आपको कि आपको करने में कोई दिक्कत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, दो या तीन क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आते ही हैं, आपको हर बार दिख ही रहे हैं सेट्स में। एम और वी के बीच में दिया गया है, एम से वी हम कैसे जा सकते हैं, एम से पहले सी जा सकते हैं और सी से भी जा सकते हैं, तो बात पूरी गलत हो जाएगी। और V से एम, V और M इक्वल बोला गया है तो ये भी गलत हो जाएगी, तो इधर और यहाँ पर लग जाएगा। आप देखो इधर और समझना, जैसे लेट से इसको एक कर लेते हैं पहले, TCl M, C से कनेक्ट करके मैं Q बना सकता हूँ और Q से V बनाया जा सकता है। तो अगर आप M और V के बीच में एक चीज देखोगे, तो M से आप चले और V तक आप आए, आप M से चल के V तक आए, तो आपको ये चीज मिली, और इस साइन का मतलब होता है कि या तो V बड़ा है, मतलब M आप छोटा बोला जा सकता है, आप उल्टा बोलो कि V क्या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, कि दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। यहाँ पे भी तो यही बात बोली गई कि V बड़ा है, यहाँ पे बोला गया कि V इक्वल है। अब दोनों बातें तो गलत नहीं हो सकती ना, इस साइन का मतलब भी ये है कि या तो बड़ा V या फिर V बराबर, तो अब दोनों में से कोई एक बात तो होगी ना बच्चों यहाँ पे। तो अगर कोई बात होने वाली है तो इट मीन्स कि पहली बात सही है या फिर दूसरी बात सही। अब पहली या दूसरी में से अगर कोई एक बात सही है तो इट मीन कि ईदर वन और
टू फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इधर और यहाँ पर लगता है। अगर इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत है तो उसकी भी एक सीरीज है, उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, फोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिमिलर। ठीक है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर एंड वन इज डिफरेंट। ठीक है, चलो ढूंढ लेते हैं क्या क्या है। वैल्यूज लिखना, 4 5 9, 9 10 19, 5 6 11, 2 3 5, 8 9 16। तो देखो अभी तक ऊपर के जो चार ऑप्शन थे, पहले दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम लिखा हुआ है, बट लास्ट वाले में 8 और 9 17 होते हैं, यहाँ पे 16 लिखा है। तो ये वाला गलत पैटर्न है, इसलिए गलत पैटर्न है, इसलिए यही हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी ये वाले क्वेश्चन आए तो आप प्लेस वैल्यूज के थ्रू करने की कोशिश करना, क्योंकि ये इजिली हो जाते हैं ऐसे। चलिए, इनइक्वालिटी अगेन, के वाई एल। ठीक है, हमें जाना है ए से के, ए से के हम जा सकते हैं ए से आर और आर से के। तो देखो ए से आर जाएंगे तो सीधे जा रहे हैं, तो हमारे पास यही साइन रहेगा। आर से के हम उल्टे जाएंगे तो साइन भी हमारे उल्टे हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उल्टे पुल्टे हो गए साइन, राइट। साइन क्या हो गए, उल्टे पुल्टे, या सीरीज ब्रेक हो गई। तो इट मीन्स कि भाई पहली वाली बात बिल्कुल गलत। वाई से आर जाना है, वाई से आर हम कैसे जा सकते हैं, वाई से के जा सकते हैं, के से हाँ, y से k और k से r जा सकते हैं। तो चलो, y से k हम जाएंगे उल्टे, साइन को भी कर देंगे उल्टा। k से r हम सीधे सीधे जाएंगे, हमारे पास ये वाला साइन है, दोनों में प्रायोरिटी पहले वाले की प्रायोरिटी। क्या सेम साइन है, यस बिल्कुल सेम साइन है। आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल सेम साइन है सर, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली टू फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। चलो, इफ द फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट लेटर ऑफ द, ठीक है भाई, ये आप लोग कमेंट करना कौन सा मीनिंगफुल वर्ड इसमें बन रहा है। तो मीनिंगफुल वर्ड क्या है इसमें, कमेंट करके बताना, या गूगल करके बताना। गूगल ही करते हो क्या आप लोग, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। एक और हमारे पास यहाँ पर है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगी, आई और आर, आर और आई। तो इसमें भी हमारे पास इधर और लग जाएगा। देखो समझना है, यहाँ पर आई और आर के बीच में जब आप जा रहे हो इधर की साइड, तो ये हमें मिल रहा है कि आई से आर जो है वो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। या तो आई और आर इक्वल है या आर बड़ा है। अब इसने देखो क्या किया, आर की साइड ही तो फेस ओपन है, इट मींस आर इज ग्रेटर देन आई, या फिर आर इज इक्वल टू आई। और इस वाले साइन से हमें यही तो समझ में आता है कि या तो आर बड़ा है या आर बराबर है, यही बात बोली जा सकती है। तो दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी ना, दोनों बातें कैसे गलत हो सकती है, दोनों बातें गलत नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक बात जरूर सही होगी। तो आर और आई के बीच में इधर और की कंडीशन यहाँ पे लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी, इधर वन और टू फॉलो। तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है और ट्राई करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन अपार्टमेंट। ठीक है, तो अब आपको फ्लोर्स नहीं पता, भूल जाओ, फ्लोर्स नहीं पता। अगर देखो एग्जाम में वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल मैंने डाल दिया है कि कभी अगर टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसा हो सकता है। अगर कभी आए ऐसा क्वेश्चन आपको बीच में मिल जाए, तो क्वेश्चन लास्ट में है, ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, और टफ क्वेश्चन है, स्किप कर देना आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे। अनसर्टेन नंबर अगर यहाँ पर आपके पास फ्लोर पे आ जाए, लीनियर पे आ जाए बहुत ईजी होगा, बट फ्लोर पे आ जाए वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम फ्लोर्स तो बना नहीं सकते, तो कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन से अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो टाटा बाय बाय। चलो, इट इज नोन दैट यू लिव्ड बिलो क्यू, यू जो है वो क्यू के नीचे है। ठीक है, 7 people lived between P and T, where T lived above P। तो T ऊपर है, 7 persons हैं और फिर ये P है, तो ये कुछ इस तरीके से मान सकते हैं हम। ठीक है, T lived above P, yes it is true। नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन S and T, S and T के बीच में जितने लोग रहते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन S and U। तो इसका मतलब है कि S जो होगा वो T और U के बिल्कुल बीचों बीच होगा। ठीक है, वेयर यू लिव्ड बिलो टी, टी के नीचे है कहीं पर यू, टी के नीचे कहीं पर यू है। ठीक है, नो थ्री पीपल हुज इंफॉर्मेशन इज नोन वर लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर्स। तो एडजेसेंट लगातार 3 पर्सन जिनके बारे में हमें बताया गया है वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ये हमें यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, लिविंग आर लिव्स
जस्ट बिलो वी, आर जो है वो वी के जस्ट बिलो है, ठीक है। अभी आप, हाँ ठीक है दिख रहा है, आर लिव जस्ट बिलो वी, देयर वर नॉट मोर देन 14 पीपल, मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पर 14 लोग हो सकते हैं हमारे पूरी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव क्यू इज थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो हिम, ठीक है। तो नीचे अगर एक रह रहा है तो ऊपर उसके तीन रहेंगे, ठीक है। वी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो जो वी है वो ऑड पे आएगा, ठीक है। बिलो टी, वी भी टी के नीचे है, ठीक है, टी के नीचे ही आएगा वी भी, ये भी हमें बता दिया गया है। एस लिव्ड इन अ प्राइम नंबर फ्लोर, एस जो है वो किसी प्राइम नंबर पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एस जो है वो प्राइम पे आएगा। देखो अब पूरी कंडीशन हमने उठा ली, हमें ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने होने वाले हैं, लेकिन हमें ये चीज पता है कि क्यू के कुछ ये कंडीशन है। देखो यहाँ पे तीन चार कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही है बात जो हम बना सकते हैं। लेट से अगर क्यू के नीचे एक है, खुद एक है क्यू, तो तीन यहाँ पे है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी और पी के बीच में हमें बताया गया कि 7 लोग हैं, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं कि नीचे दो है, एक ये खुद है और फिर ऊपर होंगे 6, तो 9 लोग हो गए, तो टी और पी ये वाली कंडीशन हो सकती है। अगर तीन है, एक ये खुद है, तो 4 और 9 13, यही दो कंडीशन हो सकती है कि या तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 हो या 9। तो पहले 7 फ्लोर्स मान के चल लेते हैं, 7 सॉरी 7 नहीं 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये फिर श्योरिटी हो जाएगी कि टी सबसे ऊपर होगा और पी सबसे नीचे होगा और क्यू कहाँ पे होगा हमारा, दो, एक दो यहाँ पे थर्ड पे। अब यहाँ पे ना एक चीज समझना जो यहाँ पे मिस की हो शायद किसी ने, कि एस जो है एक तो प्राइम पे है, टी के नीचे यू है, टी के नीचे यू है और एस जो है वो दोनों के बीचों बीच आएगा, इट मीन्स कि टी के नीचे ही होगा एस भी, एस भी टी के नीचे होगा क्योंकि टी और यू के बिल्कुल बीचों बीच एस आने वाला है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है 7 पे, ठीक है। अगर आप 7 पे एस को मानते हो, एस को अगर यहाँ मानते हो तो टी और एस के बीच में एक है, तो एस और यू के बीच में भी आपको एक बनाना पड़ेगा, ये पॉइंट क्लियर। अब वी के जस्ट नीचे आर है जो कि हमारे पास कोई जगह बचती ही नहीं है, तो यहाँ पे एस कैंसिल करते हैं एक बार के लिए, एस को मानते हैं हम फिफ्थ पे, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो टी और एस के बीच में दो, एक दो यू यहाँ पे हो सकता है, वी और आर ये हो सकते हैं, बट यहाँ पर लगातार 3% जो है वो साथ में आ गए और इसके अलावा कोई और कंडीशन यहाँ पर हो ही नहीं सकती जहां पे हम एस को बिठा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 9 नंबर ऑफ फ्लोर्स तो यहाँ पर नहीं है, इस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट किया। अब जब 9 नहीं है तो इट मीन की 13 ही होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो 13 ही जब बनने हैं तो 13 बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को खत्म करते हैं, तो इस तरीके से हमें अप्रोच करनी है कि हमारे पास फ्लोर कितने हैं, तो ठीक है इस क्वेश्चन में मिल गया, बाकियों में नहीं मिलेगा, बाकी भी ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बनाते हैं उनको, वो भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 फ्लोर्स हो सकते हैं, 5 4 3 2 1, काफी बड़े हो गए हैं ये, ठीक है, आप सबको दिख ही रहा होगा, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें काफी कंडीशंस जा सकती है क्योंकि 13 फ्लोर्स हैं, क्योंकि और प्राइम नंबर्स भी काफी सारे हैं, तो और टी और पी की पोजीशंस पे भी डिपेंड करती हैं चीजें, बट हमें क्यू की पोजीशन तो फिक्स पता ही है। चलो यहाँ से ट्राई करना शुरू करेंगे, नंबर ऑफ कंडीशंस शायद ज्यादा जा सकती है, पता नहीं इसके बारे में, 3 तो बना ही लेते हैं मिनिमम। चलो क्यू की पोजीशन पता है हमें, फोर्थ होगी, क्यू की पोजीशन तो यही होने वाली है, ठीक है। टी और पी, टी के नीचे ही है पी, तो सबसे ऊपर मान लेते हैं एक बार, अगर हम टी को यहाँ मानते हैं, बस काउंट करते हुए चलना, ऐसा नहीं कि बनाने ही लग गए आप कहीं पे, तो यहाँ पे आप मानो कि टी है अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 पी बन सकता है, तो टी और यहाँ पर पी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टी और पी बन। भाई टी के नीचे आपको एस ढूंढना है, एस, हाँ एस जो है वो प्राइम पे होगा, ये भी श्योरिटी है, तो प्राइम पे ये हो सकता है अगर आप एस को यहाँ मानते हो, लेट से एस यहाँ पे है, एस अगर यहाँ पे है तो आप बोलोगे कि सर यू यहाँ पे आएगा, ठीक है यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें कोई और नंबर ढूंढना है जहाँ पे हम वी को रख सके, तो हमारे पास 3 और 7 है,
अब 3 और 7 में कहीं पे भी हम रखें तो आर उसके जस्ट नीचे और लगातार कुछ 3 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो वो कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एस यहाँ नहीं आ सकता, राइट। अब एस को थोड़ा और नीचे लेके चले तो 7 पे आना पड़ेगा उसको, और अगर वो 7 पे आता है तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यस यू सबसे नीचे आ सकता है, यू सबसे नीचे आ सकता है। तो ये चीजें देखो सोचनी है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं एक साथ उठा रहा हूँ, इसीलिए उठा रहा हूँ कि बन सके, आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक है, कि एस और यू हमने कैसे बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि टी के नीचे ही वी आएगा, और जो वी आएगा वो ऑड पे आएगा। तो वी और आर यहाँ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वी और आर यहाँ नहीं हो सकते, 9 और 8 पे नहीं हो सकते क्योंकि 3 हो जाएंगे साथ में। और वी और आर 3 और 2 पे हो सकते हैं, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा। तो वी यहाँ और आर यहाँ होगा, ये श्योरिटी बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो और कुछ बचा है हमारे पास? नहीं, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि टी और पी के बीच में 7 लोग हैं, बन गए थे बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 हैं बिल्कुल। क्यू के नीचे है यू, बिल्कुल है क्यू के नीचे यू। और क्या कंडीशन है हमारे पास? एस और टी के बीच में जितने हैं, एस और टी के बीच में जितने हैं उतने ही एस और यू के बीच में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल है। टी के नीचे ही है यू, यस। टी के नीचे है वी, यस बिल्कुल है। वी के जस्ट नीचे आर है, बिल्कुल है। तो सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पर फुलफिल हो गई। तो हमारा जो बना आंसर ये रहा, वो हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आज हमने दो क्वेश्चन ऐसे करे जिसमें हमें दो तीन कंडीशंस एक साथ उठानी पड़ रही है, राइट। बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल बीचों बीच आ जाए तो आप पहले मोमेंट में उसको स्किप करते हुए चलना, क्योंकि आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो सकता है। क्योंकि आप 5-6 मिनट लगाओगे, उतनी देर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इजी पजल्स वहां पर काफी आने वाले। वैसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आ भी जाए तो आपको पहले मोमेंट पे ही ये स्किप कर देना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेट के साथ अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।